आमीन। क्योंकि हमारा युद्ध संसार से नहीं है, संसार के किसी भी जन से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों से है, जो हमें नजर नहीं आती, दिखाई नहीं देती, पर आज भी लोग के जीवन में काम करती है ताकि हम मसीह के आज्ञाकारी ना बने। हम हर उन बातों को खंडन करें जो मसीह की आज्ञा में बनने से हमें रोकती है। आमीन। हमें अधिकार दिया है प्रियो। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, अगर लूका में हम जाएं तो वहां 10 का 19 और 20 साफ कहता है, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू पर रोने का अधिकार दिया है। अधिकार हम इस्तेमाल करें। वो हमें थोड़ी सी फूंक मारता है और हम उसी में चित होकर पड़ जाता है। बुखार आ गया इसलिए नहीं आए, मौसम के कारण कोल्ड खांसी था इसलिए नहीं आए, और 3 बजे जैसे पता चला चर्च खत्म हो गया, वो ताकत अब बल आ जाएगा। पता चलेगा कहाँ पर दिखाई दिए, सदर मार्केट में थे, खाने का मन कर रहा था, ये और वो बहुत सारी बातें जो परमेश्वर के पास आने से रोकती है, उन बातों को खंडन करें। प्रभु ने अधिकार दिया है, उसे अधिकार दिया है हमें, उस अधिकार को हम इस्तेमाल करें। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यीशु मसीह ने वो सारा अधिकार हमें दिया है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु का वचन कहता है, यही पौलुस जो मसीह के विरोध में था, और जब मसीह का आत्मा उसके अंदर आया तो यही पौलुस इतना सामर्थ्य हो गया कि लोग आकर क्या कर रहे हैं, उसके शरीर पर रुमाल डाल रहे हैं, और रुमाल ले आकर बीमारों पर डाल रहे हैं, और बीमार उसी समय चंगे हो रहे हैं। ये वचन पूरा होता है मन की हर एक भावना को कैद करने। मन तो बहुत बातों के लिए करता है। मन कहता है कि हम आराम करते रहे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है इन्हीं बातों को तो अपने जीवन से खंडन करो, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आज के दिन को हम यूं आसानी से छोड़ दें। हम मिट नहीं गए। परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। उसे हमारे ऊपर ऐसी समस्या आने नहीं दी कि हम पूरी रीति से नाश हो जाए। पर प्रभु का वचन एक बात को कहता है, हमें ऐसी समस्या, ऐसी तकलीफ नहीं आई जो सहने के भार हो। इसलिए हर एक ऐसी बातों को खंडन कर दें, हर उन भावनाओं को अपने जीवन से दूर कर दें, और मसीह की आज्ञाकारी बेटा बेटी बन जाए। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, प्रभु अगर हम वचन में जाएं तो वहां पर प्रभु का कलाम कुछ और कहता है। और वचन क्या कहता है, अगर हम 12वीं आयत को पढ़ें तो 12वीं आयत में स्पष्टता से लिखा है, और वचन में लिखा है, क्योंकि हमारे मलयुद्ध लहू और मांस का नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन, हालेलुया। हमारे युद्ध उनके उसके साथ है प्रियो, जो नजर नहीं आता, पर वो रात दिन हमें देखता रहता है। रात दिन उसकी नजर हम पर बनी रहती है। हम सो जाते हैं पर वो कभी नहीं सोता, वो कभी नहीं सोता। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है, हम पहला पत्रस और उसका हम 5वीं आयत में आए और उसका 8 से 10 पढ़े। प्रभु का वचन क्या कहता है, पहला पत्रस 5 और उसका 8 से 10 तक। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो। हमसे पहले जितने भी लोग विश्वास में आए हैं, वो भी ऐसे दुख और समस्या से उन्होंने जीवन बिताया है। पर पवित्र वचन कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन, हालेलुया। कौन करेगा हमें स्थिर? परमेश्वर हमें बलवंत करेगा, हमें स्थिर करेगा और हमें उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका पवित्र वचन कहता है
क्योंकि प्रभु का कलाम प्रियो सत्य है। और वचन एक बात और कहता है, अगर हम दूसरा ग्रंथियों और 11 में जाएं तो वहाँ भी प्रभु का वचन कुछ कहता है। हम दूसरा ग्रंथियों 11 और उसका 14-15 को पढ़े। प्रभु का कलाम क्या कहता है, पढ़े। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर स्पष्टता से कहता है प्रियो, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है शैतान खुद स्वरूप का दूतों का क्या करता है, स्वरूप लेकर आता है। अचंभे की बात नहीं है। प्रभु का कलाम कहता है वो खुद ऐसा रूप धरकर आता है ताकि मसीह लोगों को मसीह के विरुद्ध लेकर चले। अचंभे की बात नहीं है। प्रभु का पवित्र वचन यह कहता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके काम के अनुसार होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन है प्रियो, उसमें हम मिलावट नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु का वचन जो कहता है हम उसके अनुसार जीवन बिताएं। ना सुने हम किसी की भी, ना सुने हम किसी ऐसी बात की जो हमें परमेश्वर के वचन के विपरीत लेकर चले। हम केवल उसकी सुने जो सच्चा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जब वो सच सच बोलता है तो हम झूठी बातों में क्यों आ जाएं? क्यों उसकी बातों में, उसके कामों में, भ्रम में फंसकर अपने जीवन को फंसाएं? इसलिए प्रभु का पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है, वो परमेश्वर में खुद स्थिर करेगा, बलवंत करेगा, हमें उठा के खड़ा करेगा। इसलिए हम उसकी बातों पर, उसके वचनों पर भरोसा और विश्वास रखें। आमीन। क्योंकि प्रभु का कलाम यहाँ कहता है, प्रियो अगर इफिसियों में आए तो वहाँ पर प्रभु का वचन 13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। याद रखें, स्थिर हम अपने आप से नहीं हो सकते, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम स्थिर हो सकते हैं। यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमें स्थिर करेगा, बलवंत करेगा, उठा के खड़ा करेगा और हमें हर उन बातों को सीखने और समझने का सामर्थ्य भी देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये सारे हथियार बांधने में बहुत जरूरी है प्रियो। और वचन क्या कहता है, हम 14 से पढ़ें। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आमीन। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, वचन कहता है जब पौलुस जेल के अंदर है तो जेल में रहते हुए उसने एक सैनिक को देखा है। सैनिक किस रीति से तैयार रहता है, सैनिक के पास क्या क्या चीजें होती हैं। उसने टॉप को देखा, उसने तलवार को देखा है, उसने कमरबंद को देखा है, उसने जूते को देखा है, उसने प्रभु का वचन कहता है उसने ढाल को देखा है। वो किस रीति से मारते, किस रीति से अपने आप को बचाते। प्रभु का वचन कहता है पौलुस ने जिन जिन चीजों को देखा उन चीजों को उसे आत्मिक हथियार होने के लिए बोल दिया है। जो शरीर के अंदर पहने जाते थे उस शरीर की चीजों को उसने आत्मिक हथियार बना दिया। और वही आत्मिक हथियार पहनने के लिए वो प्रभु का वचन कहते कलीसिया को एक आज्ञा देता है, एक संदेश देता है, क्योंकि उसने उन सब चीजों को देखा है। आज जरूरत है प्रभु कलीसिया को एक जागृति में आने की, कलीसिया को इन सारे हथियारों को अपने जीवन में लेने की। यदि आज हम प्रार्थना करने वाले हैं, वचन को पढ़ने वाले नहीं, तो आज से अपने जीवन में वचन का हथियार ले लें जो आत्मा की तलवार है। जब वचन जीवन में होगा तो शैतान के हर दाव पेचों को आप समझने पाओगे। यीशु मसीह के अंदर वचन था, इसलिए शैतान उस पर जीत नहीं पाया पर हार गया। वो यीशु मसीह के पास आया, तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे सारा वैभव दूंगा।
मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे ये दूंगा वह दूंगा। लेकिन यीशु मसीह के अंदर वचन था। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही शैतान से बातें किया। वचन में लिखा है कि केवल तू परमेश्वर की उपासना करना, उसको दंडवत करना, कि ये भी लिखा है। प्रभु का वचन कहता है उसी समय जब यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को कहा, तो वो सच में उस समय वो यीशु मसीह के सामने से भाग गया। आपके अंदर वो वचन होना चाहिए, आपके अंदर वो तलवार होना चाहिए, आपके अंदर वो जीवन होना चाहिए। यदि आज हम वचन पढ़ने वाले हैं और प्रार्थना की घटी है, तो प्रार्थना का जीवन मांगे, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना याकूब जब यीशु मसीह के साथ जब वो लेकर गए, तो वचन कहता है जब यीशु मसीह एक पर्वत पर प्रार्थना कर रहे हैं, और उससे प्रभु का वचन कहता है उसी रात के बाद यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाला है। और वचन कहता है उस समय जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जैसे यीशु मसीह उनसे अलग हुआ, प्रार्थना करने लगा, प्रभु का वचन कहता है वो फिर चेले फिर सो गए, क्योंकि पूरे दिन के थके हुए थे, शरीर में दुर्बल थे, कमजोर थे, नींद आ गई। यीशु मसीह फिर आया और यीशु मसीह ने कहा कि तुम उठो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह ने फिर उन्हें झंझोरा हिलाया, प्रार्थना करते रहो। प्रभु का पवित्र वचन कहता है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, जीवन था, उसने चेलों के लिए वैसे ही कहा। लेकिन जब जब यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए कहा, तब तब चेले सो गए, क्योंकि पूरे दिन के थके आ रहे थे, शरीर में दुर्बल थे। लेकिन प्रभु का वचन अगर हम यूहन्ना 14 में जाए, तो वहां पर प्रभु का वचन एक बात को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, पर तुम्हारा लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। वो सहायक तो उसने हमारे पास भेजा है, हमारे लिए भेजा है। उस समय चेले थके हुए थे, सो गए, लेकिन आज प्रभु का आत्मा हमारे साथ है। वही परमेश्वर का आत्मा में उत्साहित करता है, वही हमें पवित्र आत्मा में जगाता है और हमें हिम्मत याद देता है। वही पवित्र आत्मा हमें वचनों के द्वारा बातें करता है। अगर आज भी हमारे जीवन में वचन पढ़ने वाले तो बहुत योद्धा हैं, पर प्रार्थना करने वाला हृदय नहीं, तो आज जरूर है कि हम प्रार्थना करना सीखें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े बंधन टूटते हैं। क्योंकि वचन कहता है प्रियो, धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, अभिषिक्त की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हम एक हथियार ले लें और बाकी छोड़ दें तो नहीं, एक से हम जीत नहीं पाएंगे। प्रभु के सारे हथियार होना बहुत जरूरी है। यह आत्मा की तलवार प्रभु का वचन है। जब वचन आपके जीवन में होगा, और अगर कोई भी शैतान आपके सामने स्वर्गदूत का रूप धारण कर आएगा, तो आप उसके कामों से उसे पहचान लोगे, उसकी बातों से उसे पहचान लोगे। शैतान भेड़ों के बीच में आता है, भेड़ की खाल ओढ़कर। पर वचन एक बात को कहता है, फल पेड़ से पहचाना जाता है। अगर पेड़ के अंदर सच में अमरूद लगे, तो हम कैसे कहेंगे अमरूद का पेड़ है? और यदि उस पेड़ के अंदर अमरूद नहीं है और वो हम कहें कि नहीं वो अमरूद का पेड़ है, उसमें अमरूद दिखाई नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं हम अमरूद का पेड़ है? अमरूद के पेड़ में अमरूद लगेंगे, आम के पेड़ में आम लगेगा। ऐसे संसार के अंदर मसीह लोगों का जीवन है। अगर प्रार्थना जीवन आपके अंदर है, वचन का तलवार आपके अंदर है, तो आप हर एक चीज पर एक विजय प्राप्त करेंगे। शैतान आएगा दुखों को लेकर, समस्या को लेकर। हमने पिछले हफ्ते भी सुना, एक हर जगह पर हमने बाढ़ें देखी, हर जगह पर दुख समस्या देखा, हर जगह पर परेशानी देखी, लेकिन अंदर प्रभु का स्थिर आत्मा है। स्थिर आत्मा ने कहा नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। हमारे मुंह के अंदर आशीष और श्राप दोनों है। जो हम काम में लाना चाहेंगे वो होगा। इसलिए पवित्र वचन यह कहता है, आत्मा की तलवार ले लो, ये जरूरी है। प्रार्थना का जीवन ले लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का कलाम बताता है